हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एमीटर और वोल्टमीटर। एमीटर और वोल्टमीटर क्या होते हैं, किस काम में आते हैं, इनको सर्किट के अंदर किस प्रकार लगाया जाता है, किस प्रकार इसको बनाया जाता है, किसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, तो हम दोनों में अंतर करेंगे। तो इनका कंसेप्ट भी हमारे पास क्लियर हो जाएगा और इनका अंतर भी हमारे पास क्लियर हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एमीटर और वोल्टमीटर, यानी उन दोनों में अंतर। तो इधर तो हम बात करेंगे किसकी, एमीटर की, और इधर हम बात करेंगे किसकी, वोल्टमीटर की। तो इस टेबल से हमारी सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो पहली बात, एमीटर का जो प्रतीक होता है इसको किस प्रकार दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। तो एमीटर का जो प्रतीक होता है ए लिख दिया जाता है, कैपिटल ए, और इस प्रकार इसको दिखाया जाता है। एक प्लस सिरा होता है, एक माइनस सिरा होता है। और इसकी बात करें तो इसका जो प्रतीक होता है, सिंबल होता है, वो कैपिटल वी होता है, और इस प्रकार प्लस एंड माइनस। एमीटर और वोल्टमीटर आपने देखा होगा, कहीं आपके घर में जो ट्यूबवेल है, कुआं है, तो वहाँ आपकी एमीटर और वोल्टमीटर की घड़ियाँ लगी होगी, वहाँ आपने देखा होगा। या देख लेना, वहाँ एक एमीटर की और एक वोल्टमीटर की घड़ी लगी हुई है, या आटा चक्की पर देख लेना, आपको ये दिख जाएंगे वहाँ। तो इस प्रकार इनके प्रतीक होते हैं। नंबर बात करूँ दूसरे पॉइंट की, तो एमीटर काम क्या आता है। तो एमीटर क्या करता है, एमीटर से क्या करते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं। तो ये क्या करता है, किस काम आता है, तो एमीटर विद्युत धारा को मापने में काम आता है। यानी जो भी हमारा परिपथ है उसमें कितनी प्रबल धारा बह रही है, कितनी एम्पियर की धारा बह रही है, उस धारा को मापने के लिए, उसका मान बताने के लिए, उसकी प्रबलता बताने के लिए हम जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उस उपकरण का नाम क्या है, एमीटर है। आपको बताइए, धारा को मापता है, विद्युत धारा को, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो ये धारा को एम्पियर में व्यक्त करता है, एम्पियर में हमको धारा को बताता है कि कितनी प्रबलता की धारा उसमें परिपथ में बह रही है। इसकी बात करें ये किस काम में आता है, तो ये क्या करता है, ये दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने के काम आता है। तो हमारे पास दो बिंदुओं के मध्य विभव में कितना अंतर है, यानी विभवांतर। जैसे हमारे पास कोई बिंदु है, ये आपका ए और ये बी, इन दोनों के मध्य आपको विभव में अंतर चेक करना है, विभवांतर चेक करना है, कितनी वोल्टेज का उसमें अंतर है। क्योंकि जो विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो कितनी वोल्ट उसमें अंतर है, तो दो बिंदुओं के मध्य आपको विभवांतर चेक करना है, कितना अंतर है। तो इसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, हमको वोल्टमीटर की जरूरत पड़ेगी। तो ये दो बिंदुओं के मध्य किसको मापता है, विभवांतर को मापता है। तो ये हो गया हमारा दो बिंदु। बात करें तीसरे बिंदु की, तो एमीटर को जो परिपथ होता है, हमारा जो सर्किट होता है, उस परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, एमीटर को परिपथ में हमेशा ही श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। तो इसको परिपथ में हम किस क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। श्रेणी क्रम का मतलब यहाँ है, जैसे मान लो हमारे पास एक परिपथ है, जैसे मान लो हमारे पास बल्ब है, और ये मान लो हमारे पास बैटरी है, और यहाँ अगर हम इसमें हमको विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है, कितनी एम्पीयर की धारा बह रही है तो इस बैटरी से, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, एक एमीटर लगा देंगे। तो ये इसके क्या हो गया है, अभी इसके ये जिस क्रम में यहाँ लगा हुआ है वो कौन सा क्रम है, यहाँ श्रेणी क्रम है। तो इसको परिपथ में ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि किस क्रम में लगाया जाता है। तो एमीटर को हमेशा ही परिपथ में श्रेणी क्रम में, सीरीज वाइज इसको लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में इसको लगाया जाता है, इस प्रकार इसको लगाया जाता है। बात करें इसको किस क्रम में लगाया जाता है, आपके वोल्टमीटर को, तो इसको जिस बिंदुओं के बीच, जिस दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हमको मापना है, उन दोनों बिंदुओं के मध्य इसको लगाया जाता है समांतर क्रम में। तो इसको
लगाया जाता है समांतर क्रम में और इसको लगाया जाता है श्रेणी क्रम में। जैसे हमारे पास कोई बिंदु है, ये कोई प्रतिरोध है और इसका बिंदु एक ए है और एक बी है, इसको यहाँ बैटरी से जोड़ा गया है, या मान लो इसके श्रेणी क्रम में एमीटर लगा दिया गया है, तो वोल्ट मीटर कहाँ लगाएंगे? तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य हमको विभवांतर चेक करना है। तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य इस प्रतिरोध के समांतर क्रम में हम यहाँ क्या लगा देंगे? वोल्ट मीटर लगा देंगे। तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कोई बता देगा। तो इसको किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य आपको विभवांतर चेक करना है। उन दोनों बिंदुओं के मध्य इसको हमेशा किस क्रम में लगाया जाता है? समांतर क्रम में, पैरेलल क्रम में लगाया जाता है और इसको लगाया जाता है श्रेणी क्रम में। बात करें नेक्स्ट बिंदु की, चौथा बिंदु, इसका प्रतिरोध कितना होता है? प्रतिरोध, तो आपका जो एमीटर होता है उसका प्रतिरोध नगण्य होता है, यानी क्या होता है? काफ़ी कम होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम। और अगर आपके पास आदर्श एमीटर है तो आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध है वो कितना होता है? 0 होता है। तो इसका प्रतिरोध काफ़ी कम होता है, बहुत कम होता है। और अगर आदर्श एमीटर है तो उसका प्रतिरोध कितना माना जाता है? 0 माना जाता है या 0 होता है। और इसकी प्रतिरोध की बात करें हम कि इसका प्रतिरोध कितना होता है, तो इसका प्रतिरोध क्या होता है उसकी तुलना में, या उससे क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसका प्रतिरोध, वोल्टमीटर का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, एमीटर का प्रतिरोध कम होता है। और अगर आपके पास आदर्श वोल्टमीटर है तो उसका प्रतिरोध होता है अनंत होता है। तो आदर्श से तो अनंत हो जाएगा, इधर आदर्श से तो 0 हो जाएंगे। ये हो गए हमारे कितने बिंदु? 4 बिंदु हो गए हैं। एक बिंदु की और चर्चा करेंगे और वो है नंबर 5। तो इसको बनाया कैसे जाता है? बनाया कैसे जाता है? तो बनाने के लिए, एमीटर को बनाने के लिए हमारी जो धारा मापी होती है, जिसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं, जो धारा को मापती है, बहुत ही कम एम्पियर, मिली एम्पियर की धारा को भी वो माप देता है। गैल्वेनोमीटर 10⁻⁻6 मिली एम्पियर की धारा को भी वो क्या कर देता है? चेकआउट कर देता है, जिसको धारा मापी कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं। उसमें एक कुंडली लगी होती है, उस कुंडली के समांतर क्रम में एक संट जोड़कर, संट का मतलब यहाँ होता है कम प्रतिरोध का तार। ऐसा तार जिसका प्रतिरोध बहुत कम होता है उसको कहते हैं संट कहते हैं। ये क्या काम आता है? ये धारा मापी की सुरक्षा करता है, बढ़ी हुई एम्पियर से धारा मापी को नष्ट होने से बचाता है, तो इसकी सुरक्षा करता है। तो यहाँ इसको बनाएंगे कैसे? बनाने के लिए हमको क्या चाहिए कि जो धारा मापी होती है, गैल्वेनोमीटर धारा मापी, गैल्वेनोमीटर जो धारा को मापने के काम आती है, तो ये बहुत ही मिली एम्पियर की धारा को भी माप देता है गैल्वेनोमीटर। इसको जी से दिखाया जाता है गैल्वेनोमीटर। तो धारा मापी की कुंडली, उसमें कुंडली लगी होती है, दो चुम्बकों के मध्य कुंडली को रखा जाता है। कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार, जिसको हमने क्या कहा था? संट जोड़कर बनाया जाता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कंफ्यूज मत हो जाना कि इसको बनाने के लिए जो हमारी गैल्वेनोमीटर होता है, जो धारा मापी होती है, कि जो कुंडली होती है जो दो चुम्बकों के मध्य रखी जाती है, के साथ समांतर क्रम में, परिपथ में तो जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, लेकिन बनाने के लिए जो कुंडली होती है उसके साथ जो तार होता है उसको किस क्रम में लगाया जाता है? समांतर क्रम में लगाया जाता है। ध्यान रखने वाली बात है, कंफ्यूज मत हो जाना। परिपथ सर्किट की बात आ जाए तो श्रेणी क्रम बताना है, और बनाने की बात आ जाए तो जो धारा मापी होती है कि जो कुंडली होती है के साथ इसको किस क्रम में लगाया जाता है? उल्टा लगाया जाता है। यहाँ श्रेणी क्रम में तो यहाँ समांतर क्रम में, यहाँ समांतर क्रम में इसको बनाने में काम ले लिया, तो परिपथ में जोड़ने के लिए इसको श्रेणी क्रम में काम में लेंगे। तो के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार है। देखो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, इसका प्रतिरोध ऑलरेडी क्या होता है? बहुत कम होता है। तो यहाँ जो तार है उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, कम प्रतिरोध का तार। और उस कम प्रतिरोध के तार को क्या कहते हैं? संट कहते हैं। के साथ इसको जोड़कर बनाया जाता है। और यहाँ हम क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे कि जो हमारी धारा मापी है, धारा मापी गैल्वेनोमीटर की जो कुंडली है, आर्मेचर है,
कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर बनाया जाता है। तो यहाँ उल्टा है, यहाँ जो गैल्वेनोमीटर हमारी जो धारा मापी की जो कुंडली है के साथ इसको किस क्रम में जोड़ते हैं, इसको यहाँ श्रेणी क्रम में, ध्यान रखना। परिपथ में इसको किस क्रम में जोड़ते हैं, परिपथ में जोड़ेंगे समांतर क्रम में। और इसको बनाने के लिए कुंडली के साथ इसको जो तार हम जोड़ रहे हैं वो किस क्रम में लगाया जाएगा, श्रेणी क्रम में। तो धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर इसको बनाया जाता है। तो कन्फ्यूज मत होना, जिस रूप में इसको बनाया जाता है श्रेणी क्रम में इसको बनाया जाता है तो लगाएंगे समांतर क्रम में, इसको यहाँ समांतर क्रम में बनाया जाता है तो परिपथ में लगाएंगे श्रेणी क्रम में। परिपथ की बात आ जाए तो इसको श्रेणी क्रम में, इसको समांतर क्रम में, और बनाने की बात आ जाए तो इसको समांतर क्रम में और इसको श्रेणी क्रम में। जैसे यहाँ हम समझ लेंगे थोड़ा सा, जैसे मान लो ये हमारी क्या है, गैल्वेनोमीटर है जिसको हम जी से दिखाते हैं। इसके साथ हम क्या करेंगे, अगर कोई जोड़ना है हमको तार, और ये तार क्या है हमारा कम प्रतिरोध का तार है इस प्रकार, जिसको हमने क्या कहा है, शंट कहा है, कम प्रतिरोध के तार को। तो ये इसके साथ गैल्वेनोमीटर के साथ किस रूप में जुड़ा हुआ है, पैरेलल क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। कब, जब इसको बनाते हैं। और इसमें हो जाएगा उल्टा कि ये जैसे मान लो हमारा कोई तार है और उसका प्रतिरोध क्या है, ज़्यादा, इस तार का जो प्रतिरोध है वो क्या है, कम है, इसलिए एमीटर का प्रतिरोध भी क्या होता है, कम। और एक तार है जिसका प्रतिरोध क्या है, उच्च है, रेजिस्टेंस क्या है, उच्च है, के साथ जो धारा मापी है उसको किस क्रम में, धारा मापी किस क्रम में, इसके श्रेणी क्रम में। इस प्रकार सीरीज वाइज इसको लगा के बनाया जाता है, इसको पैरेलल क्रम में इसको जोड़कर बनाया जाता है। तो यहाँ कन्फ्यूज मत हो जाना, बात को सही से समझ लेना कि जब धारा मापी इसको बनाया जब जाता है तो इसको बनाने के लिए जो धारा मापी होती है हमारा गैल्वेनोमीटर की जो कुंडली होती है उसके साथ समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार, जिसको शंट कहते हैं, जोड़कर बनाया जाता है। और यहाँ धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर इसको बनाया जाता है। लेकिन परिपथ में या श्रेणी क्रम में इसको बना दिया तो परिपथ में इसको समांतर क्रम में लगाएंगे और इसको परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाएंगे। तो ये था हमारा एमीटर और वोल्टमीटर। धन्यवाद।